बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ द फंगस के हवाले से बात करेंगे और स्मार्ट सिलेबस या जो आपका एएलपी सिलेबस गिवन है इसके अकॉर्डिंग भी ये दोनों टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन भी और बॉडी ऑफ द फंगस, ये सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट। एज फार एज फंजाई आर कंसर्न, तो फंजाई की तकरीबन 1 लाख स्पीशीज जो है वो नाउन है, रिपोर्टेड है, एंड मेनी मोर दे आर एस्टिमेटेड टू प्रेजेंट, कि इससे भी कहीं ज्यादा ये नेचुरली प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसमें बहुत से हार्मफुल पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग फंजाई भी हैं। डिजास्ट्रस रस्ट, जो कि लीव्स वगैरह को, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को खराब करते हैं, या स्मट्स जो बेसिकली प्लांट्स के फ्रूटिंग बॉडीज को इफेक्ट कर रही होती हैं, वो भी इंक्लूडेड है। और बहुत सी ऐसी मोल्स, फंजाई ऐसे भी इंक्लूडेड है जो कि बहुत हमारे फूड क्रॉप्स को भी इफेक्ट करेंगे या फूड को भी इफेक्ट करेंगे। डेलिकेसीज, कुछ एडिबल फंजाई भी हैं, सच एज मशरूम्स, ट्रफल्स। ये वाइल्ड एडिबल मशरूम्स की राइट साइड पे जो है वो कुछ पिक्चर्स शोन है यहाँ पे। फिर इसके अलावा कुछ कमर्शियली यूज होने वाले फंजाई भी हैं, सच एज पेंसिलियम। और इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो फंजाई का एज इकोलॉजिकल डीकम्पोजर्स जो है वो एक बड़ा रोल है, जो बैक्टीरिया से भी ज्यादा काउंट होता है, या बैक्टीरिया से भी ज्यादा बेहतर उसको काउंट किया जाता है। अगर इसका टेक्सोनोमिक स्टेटस देखा जाए कि जो ग्रुप ऑफ जो चेंज हुआ है इसका फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम टू अ सेपरेट किंगडम ऑफ फंजाई, के पहले 2 किंगडम सिस्टम में आपने पढ़ा, इसको प्लांट्स के साथ क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसको प्लांट लाइक बनाते हैं, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इसको एनिमल लाइक जो है वो शो करते हैं। प्लांट लाइक फीचर्स क्या है फंजाई में? सेल वॉल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन, वो वेरी करती है, लेकिन सेल वॉल का जस्ट प्रेजेंट होना ये इनको प्लांट लाइक बनाएगा फंजाई को। सेंट्रियोल्स का मिसिंग होना, प्लांट्स में भी सेंट्रियोल्स एब्सेंट हैं और फंजाई में भी। इसके अलावा नॉन मोटाइल होना, प्लांट्स भी नॉन मोटाइल है, फंजाई भी नॉन मोटाइल है। ये 3 फीचर्स इनको प्लांट लाइक बनाएंगे। बट देयर आर अदर फीचर्स व्हिच आर एनिमल लाइक्स, सच एज हेट्रोट्रॉफ है, ये भी आइदर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन हेट्रोट्रॉफ होना जस्ट ये इनको एनिमल लाइक बना देता है। इसके अलावा सेलुलोज, दे लैक सेलुलोज, इनमें सेलुलोज मिसिंग होती है, सेलुलोज इनके अंदर एब्सेंट है, दे लैक सेलुलोज। यूजुअली सेलुलोज है इसमें एब्सेंट है, तो एनिमल्स के अंदर भी सेलुलोज है वो आपको नहीं नजर आती। काइटिन का प्रेजेंट होना, हालांकि वो इनकी सेल वॉल में, लेकिन काइटिन एनिमल्स में भी मिलता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी काइटिन जो है वो ऑब्जर्व किया गया। ये एनिमल लाइक फीचर्स हैं इसके। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो फंजाई को प्लांट्स, एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल यूनिक बनाते हैं। वो क्या है जी? यूनिक फीचर्स में अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ नेचर जो है फंजाई की, कि बाकी ऑर्गेनिज्म इस तरह से नहीं है, ये एब्जॉर्प्टिव है। सेल वॉल का काइटनस होना, सेल वॉल दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो सकती है बट दैट इज नॉट काइटनस। काइटिन की बनी हुई सेल वॉल सिर्फ फंजाई में मिलेगी। न्यूक्लियर माइटोसिस एंड स्पेसिफिक डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस, दे आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ फंजाई। इस वजह से फंजाई को एक सेपरेट जो है वो टेक्सोनोमिक स्टेटस किंगडम फंजाई के तौर पे दिया गया है। दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी एंड साइंटिस्ट्स आर नोन एज माइकोलॉजिस्ट। न्यूक्लियर माइटोसिस का हमने अभी जिक्र किया कि नॉर्मल माइटोसिस की बजाय इनमें न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो ऑब्जर्व की गई। वो क्या है जी? इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस जिसमें स्पिंडल फाइबर साइटोप्लाज्म में बनने के बजाय न्यूक्लियस के अंदर बिल्ड होते हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन द 2 क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। कुछ फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट डिसमेंटल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं। ओपन माइटोसिस ये होती है कि उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, ये देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट हो रही होती है, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होंगी, और बाद में फिर से एट द एंड ऑफ माइटोसिस फिर से न्यूक्लियर इन्वेलप बिल्ड होगा। लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस में अगर आप गौर करें यहाँ पे सेकंड डायग्राम में, तो न्यूक्लियर माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर्स बिल्ड हो रहे हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बिल्ड हो रहे हैं, और न्यूक्लिया ही डिवाइड कर रहे हैं, instead of these events which are taking place in the cytoplasm in the open mitosis. तो क्लोज माइटोसिस या न्यूक्लियर माइटोसिस
इस तरह से वेरी कर रही होती है, जो कि स्पेसिफिकली फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है। फिर अगर इसकी बॉडी को देखा जाए तो फंजाई की जो कंप्लीट बॉडी है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम, जिसके अंदर फर्दर थ्रेड लाइक ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं हाइफा। सिंगुलर हाइफा है और प्लूरल वर्ड यूज होता है हाइफे या हाइफी। काइटिन इन देयर सेल वॉल इज मोर रेजिस्टेंट टू डिके देन सेलुलोज, इसलिए प्लांट्स सेल्स की निस्बत ज्यादा रेजिस्टेंट है। और हाइफे दो तरह के होते हैं। वो हाइफे एलजी में भी आपने पढ़ा, जिनमें क्रॉस वॉल्स होंगी, दे आर नेम्ड एज सेप्टेट। ये भी सेप्टेट है, ये भी सेप्टेट है। और वो हाइफे जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे नजर आ रहा है, उसे हम बोलते हैं एसेप्टेट, नॉन सेप्टेट या कोइनोसिटिक हाइफे। ये पूरी बॉडी माइसीलियम, फिर उसके हाइफे शो किए गए और हाइफे की टाइप्स। बॉडी ऑफ द फंगस में सेप्टेट और नॉन सेप्टेट की बात की गई कि सेप्टेट हाइफे में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगी। उनमें क्रॉस वॉल्स के अंदर भी कुछ पोर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को पॉसिबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉस वॉल्स ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फ्लो कि कोई न्यूट्रिएंट्स अगर इधर एब्जॉर्ब हुए हैं तो वो रैपिडली, बहुत तेजी से दूसरे हिस्सों तक मूव करते हैं। सो इसके अलावा all parts of the fungus they growing through the substrate are metabolically active. An extensive spreading system of the hyphae provides enormous surface area for absorption. कि इतने ज्यादा जो हाइफे हैं, एक्सटेंशन उसकी जो एक्सटेंशंस हैं, उसकी जो ब्रांचिंग है, वो एब्जॉर्प्शन को ज्यादा इजी बना देता है। और हाइफे जो है वो क्लोजली पैक भी हो सकते हैं, लूजली ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं। बट यीस्ट एक ऐसा फंगस है जिसको हम कहते हैं नॉन हाइफल फंजाई, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। इसके अलावा सारे के सारे फंजाई हम कहते हैं दे आर हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, लेकिन इनमें एक ट्रांजिएंट टेम्पररी सी स्टेज आएगी जिसमें ये डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा सिंगल माइसीलियम जो फंजाई का होता है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, मे प्रोड्यूस अप टू 1 किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफे इन ओनली 1 डे। और एक सर्कुलर क्लोन है आर्मिलेरिया का, ये जो आप देख रहे हैं सामने, आर्मिलेरिया अब पैथोजेनिक फंगस है एफ्लिक्टिंग कोनिफर्स ट्रीज। ये सराउंडिंग में कोनिफर ट्रीज हैं जिसको ये एफ्लिक्ट कर रही होती है, जिनके ऊपर ये फंगस लगती है, जिनके साथ साथ ग्रो करती है। ये एक सेंट्रल फोकस से 15 हेक्टर तक इसके हाइफे जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, और 1 हेक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। पूछा गया आपकी बुक में कुड इट बी द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर है यस, द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट एन एनिमल, नॉट अ प्लांट, लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आर्मिलेरिया को कहा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एज वेल एज बॉडी ऑफ द फंजाई। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।